जो विपिन रावत जी के पार्थिव शरीर पर आप ये दिखाइए निखिल जी, ये इन फूलों को दिखाइए। ये कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और यही फूल कहते हैं, ये फूल की कामना है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है हिंदी की, और आज वही नजर आ रहा है। ये फूल भी गर्व महसूस कर रहे होंगे जनरल विपिन रावत के पार्थिव शरीर पर गिरकर। कहते पुष्प की आकांक्षा यही होती है कि जिस रास्ते मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाला वीर जाए, उस रास्ते पर वो फूल गिरे। ये फूल की आकांक्षा है, एक कविता में वर्णन किया गया है, और वो वर्णन गलत नहीं किया गया है। मातृभूमि के लिए अपनी जान देने वाले जब तक जीवित रहे तब, और मरे भी और शहीद भी हुए तो मातृभूमि के लिए काम करते हुए। आकस्मिक हादसे में जान गंवाई जनरल विपिन रावत ने, उनके साथ उनकी पत्नी की भी मृत्यु हुई, और कुल हेलीकॉप्टर क्रैश में सिर्फ एक जो है सैन्य अधिकारी जो है उन्हें जीवित बचाया जा सका। गंभीर स्थिति में उनका इलाज चल रहा है, बाकी सभी इस दुनिया को छोड़ गए। बहुत ही दुखद हादसा हुआ, बहुत ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसकी जांच हो रही है। लेकिन इन सबके बीच जनरल विपिन रावत देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, अध्यक्ष चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उनकी दुखद मौत हुई, उनकी पत्नी की दुखद मौत हुई, और उनकी आखिरी यात्रा इस वक्त जारी है दिल्ली में। दिल्ली से जिस रास्ते से ये यात्रा गुजरी है जनरल बिपिन रावत की, उस रास्ते को आप देखिए। उस रास्ते की मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें। ये अभी भी उनकी अंतिम यात्रा कुछ ही दूर पहुंची है, और लोग यहाँ बड़ी संख्या में वो गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर उनका इंतजार कर रहे थे, उनकी अंतिम यात्रा जो था उसमें शामिल होने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के, और अमर रहे के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और ये सड़क जो है, इसकी तस्वीर से आपको इनका प्यार, इनके जनरल बिपिन रावत के लिए प्यार जो है वो समझ में आएगा कि पूरी सड़क पर जो है गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई है। और अभी भी ये सामने की अगर आप तस्वीरें देखें तो जब ये यात्रा आने वाली है, इसकी बात की सूचना मिली तो लोग यहाँ पर अपने आप से तिरंगा लिए, उनकी तस्वीरें लिए यहाँ पहुँच गए। और ये यात्रा जो है वो रिंग रोड पे जैसे ही आए, उनको पता चला वो आगे की तरफ आ गए। यहाँ पर बंदोबस्त भी किया गया था, पुलिस की तरफ से लोगों को एक साइड कर दिया गया। लेकिन जैसे ही यात्रा आई, जैसे ही उसका कैरेज पे उनका पार्थिव शरीर दिखा, लोग आगे की तरफ बढ़ गए, और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने जो फूलों की पंखुड़ियाँ वो लेकर आए थे वो उन पर बरसाया, अपना अंतिम श्रद्धांजलि दी। और ये यात्रा जो है वो इसी रास्ते से आगे बरार स्क्वायर की तरफ जारी है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना सम्मान था उनके लिए लोगों के दिलों में, कि तिरंगा लिए लोग अपने घरों से अपने आप निकल आए। किसी ने उनको यहाँ बुलाया नहीं है, वो अपने जनरल को आखिरी सलाम करने, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने खुद से आ गए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये जो सामने आप देख रहे हैं एकत्रित हुए थे अपने जनरल को सम्मान देने। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? सर हम उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड के? हाँ जी। यहाँ पर आखिरी बार अभी दर्शन हुए थे उनके, है ना। उसके बाद वहीं जा रहे हैं हम लोग, वहीं जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं। उत्तराखंड से? जी सर। हाँ जी। कहाँ से आए आप? पौड़ी से। पौड़ी से आए? हाँ जी। यहाँ पर कब आए? हम आ गए थे कल रात को आए थे हम। कल रात को। तो आप देखिए कि ये लोग जो हैं ये उत्तराखंड के पौड़ी से आए हैं, और ये यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ आगे अब ये यहाँ से जा रहे हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा जनरल बिपिन रावत उनकी पत्नी का, वहाँ पर शामिल होने के लिए। और रास्ते में ये रुक गए क्योंकि आगे जाने की वहाँ पे रोड रुक गया, जो रास्ता है उसमें रूट लग गया था, तो लिहाजा यहीं रुक गए, यहीं से अपने श्रद्धा सुमन पहले अर्पित कर अब आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा बरार स्क्वायर की तरफ। तो उत्तराखंड जहाँ से वो आते थे वहाँ के बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये आगे अभी भी लोग जो है वो चलते जा रहे हैं, तिरंगे हाथों में दिख रहे हैं। तस्वीरें साफ बताती है कि कितना प्यार और सम्मान था उनके लिए लोगों के दिलों में, कि किसी ने बुलाया नहीं, लोग अपने आप चले आ रहे हैं। एक ये शख्स हमारे साथ हैं जो चलते हुए आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं रोहिणी से आया हूँ, 24 सेक्टर से। अच्छा, रोहिणी से तो हुआ उसी से घर का कोई सदस्य चला गया है। अब भी उनका चेहरा याद आता है तो यकीन नहीं होता है कि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम लोग उनकी यात्रा में, अंतिम यात्रा में शामिल होकर जो भी हमारे साथ भाग में वो रहते हैं, या सिर्फ इसी वजह से? नहीं, हम गाजियाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। अमेठी से आए गाजियाबाद इसी खास कार्यक्रम के लिए। अमर रहे, अमर रहे। तो कहते हुए ये जो नौजवान है वो भावुक हो रहा है।
और बता रहा है कि वो हंसता हुआ चेहरा, विश्वास नहीं हो रहा है कि अब इस दुनिया में नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे कि परिवार का कोई अपना शख्स चला गया हो। आप आ गए हो। दुबई है और हम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिला और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जी कहाँ से हो? दिल्ली से जी। रेहड़ी लगाने वाले एक शख्स फल की रेहड़ी लगाते हैं और आज इस यात्रा में है। जाहिर सी बात है छुट्टी की है उन्होंने अपने काम से, लेकिन दौड़ रहे हैं। जरा ये तस्वीरें दिखाइए, ये दौड़ रहे हैं। जनरल साहब का जो जिस गाड़ी के साथ आगे बढ़ रहा है उस गाड़ी के पीछे, और जितने लोग इस काफिले में दौड़ रहे हैं सबके चेहरे पर वही भाव है जैसे कोई अपना परिवार का व्यक्ति चला गया। और ये भाव है, ये गलत भी नहीं है। पूरे देश को ये लग रहा है कि जैसे परिवार से कोई शख्स। जम्मू कश्मीर में भी एक ज़बरदस्त ऑपरेशन चलाया और जो ऑपरेशन ऑल आउट था उसके एक बड़े पैरोकार थे जनरल बिपिन रावत। आतंकी बुरहान वानी के 8 जुलाई के आसपास 2016 में इनकाउंटर के बाद कश्मीर में हालात ख़राब थे। पत्थरबाजी की घटनाओं के केंद्र सरकार के लिए बड़े कई सवाल खड़े हो रहे थे और इस बीच जो है वहाँ पर ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया। जनरल रावत को देखिए लगातार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में काम करने का अनुभव था। आतंकवाद निरोधी अभियानों का भी उनको खासा तजुर्बा था। इसके लिए कश्मीर की स्थिति को नियंत्रित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे समय में कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके पीछे जनरल रावत का दिमाग बताया जाता है। जो अंतिम विदाई है और जो अंतिम यात्रा है वो आप देख सकते हैं किस तरह से उसका काफिला जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, आखिरी पड़ाव की तरफ है। और अब ये काफिला जो है दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच गया है और आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस एस्कॉर्ट के साथ काफिला जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी लोग हैं, जो आम जन हैं, वो वाकई ही जनरल को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके ऊपर फूल बरसाने के लिए यहाँ पर रोड के चारों तरफ है, हाथों में तिरंगे हैं लोगों के। और लोग इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए किस तरह से जो काफिला है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और इस जगह से महज कुछ दूरी पर ही ब्रार स्क्वायर वो शमशान भूमि है जहां पर ये काफिला जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार जो है सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का होगा। आप देखिए किस तरह से धीरे धीरे करके जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और लोग जो है लगातार सीडीएस जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारे जो है लगा रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग जो है इस वक्त पूरी तरह से भावुक हैं और लोग इस वक्त जितने हैं लगातार नारे लगा रहे हैं, लगातार भारत माता की जय और लगातार सीडीएस जनरल अमर रहे के नारे जो है यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है देश प्रेम है, देश भावना है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने जनरल को अंतिम विदाई जो है वो देना चाहते हैं। और जरा आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास की है। बस इसी रोड के ऑपोजिट में ही ब्रार स्क्वायर वो शमशान भूमि है जहां पर ये काफिला जो है वो आप जाएगा। आप तस्वीरें देखिए, तीनों सेना की तीनों जो टुकड़ियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो काफिला जो है वो भी यहाँ पर अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अगर बात करें तो इसी रोड से महज कुछ दूरी पर वो शमशान भूमि है जहां पर अंतिम संस्कार जो है जनरल का होगा। और आप सोचिए अपने जनरल को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम यात्रा में उनके शामिल होने के लिए कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, हाथों में तिरंगे हैं और जाहिर सी बात है इस वक्त देश जो है गमगीन है, आंखें लोगों की जो है वो नम है। और देखिए लोगों का जनरल के लिए वो प्रेम देखिए किस तरह से काफिला सामने आते ही लोग जो है काफिले से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोग जो है काफिले की तरफ भागना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर बीडीएस जनरल को अंतिम विदाई
जो है वो दे रहे हैं लोग। और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनके हाथों में वो फोटो है। क्या कुछ कहेंगे आज जनरल को आखिरी विदाई नम आंखों से? वो एक योद्धा जो थे और वो हमेशा अमर रहेंगे। योद्धा कभी मरते नहीं है और जो हमारे देश को उनके रूप में जो क्षति हुई है उसको देश कभी पूरा नहीं कर पाएगा। देश इस क्षति को कभी पूरा नहीं कर सकता। बहुत बड़ा नुकसान देश का, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बड़ा नुकसान है। हमने एक ऐसे नायक को खोया है जिसने देश की सेवा की है। आज पूरा देश, पूरा हमारा यहाँ के सभी हमारे स्थानीय लोग बहुत दुख से आहत हैं और हम आशा करते हैं कि भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे हैं और जैसे ही ये यात्रा, ये काफिला जो है यहाँ पहुँचता है, एक बार काफिले की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काफिले के पीछे पीछे जुड़ने की कोशिश है लोगों की। लोग चाहते हैं कि जो अंतिम विदाई है, अंतिम यात्रा है, उसमें शामिल हो और शमशान भूमि तक ये लोग पहुंचे साथ में। इसीलिए चाहे यहाँ पर पुरुष हो या महिलाएं हो, सभी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार जनरल अमर रहे के नारे जो है वो लगा रही थी। उन महिलाओं से भी हम बात करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो लोग जो है यहाँ पर 2 से 3 घंटे से खड़े हुए थे सिर्फ अंतिम विदाई के लिए जनरल की। और अब आप देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? इस वक्त देश गमगीन है। क्या कहें, हम तो कुछ कह नहीं सकते इसके लिए। हम लोग सबको दुख है इस चीज के लिए, इनके लिए। यहाँ पर महिलाएं आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में इकट्ठी हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और देखिए किस तरह से लोग उस काफिले के पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, उस काफिले के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उस काफिले के साथ जुड़े और जनरल और उनकी पत्नी को जो अंतिम विदाई है वो दें। यहाँ पर लोगों ने जब काफिला पहुंचा तो उसके बाद उनके ऊपर फूल बरसा। आप देखिए किस तरह से कुछ लोग इस तरह से तिरंगे हाथों में लिए बाइक पर, स्कूटी पर, गाड़ियों पे जो है वो लगातार जनरल अमर रहे के नारे लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो है लगातार बयान कर रही हैं कि किस तरह से जनरल को लेकर जो प्रेम था लोगों का वो वाकई ही सराहनीय है। और जाहिर हो रहा है कि किस तरह से जनरल के प्रेम ने लोगों को यहाँ तक खींच लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जनरल ने देश के लिए क्या है उसको भूला नहीं जा सकता। और जरा काफिला देखिए आप गाड़ियों का, ये वो गाड़ियां हैं जो लगातार हाथों में जनरल की तस्वीरें लिए हुए हैं। लोगों गाड़ी में बैठे हुए हैं लेकिन गाड़ियों में लोग तिरंगे लिए हुए हैं, इस काफिले के साथ जुड़ना चाहते हैं। लोग लगातार अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जनरल बिपिन रावत अमर रहे। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, यही लोग लगातार कह रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और जरा आप देखिए काफिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि हर कोई इस काफिले के साथ जुड़ना चाहता है। ये अंतिम विदाई है, ये अंतिम विदाई है सीडीएस जनरल को और उनकी पत्नी को। आप देखिए किस तरह से काफिला बहुत बड़ा है क्योंकि जाहिर सी बात है एक जनरल खोया है और एक ऐसा योद्धा खोया है जिसका पूरे देश को दुख है। और इस वक्त आप देखिए लोग गाड़ियों में किस तरह से तिरंगे जो हैं वो लिए हुए हैं और इस काफिले के साथ जुड़ रहे हैं। जनरल और उनकी पत्नी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, लगातार यहाँ जो सिक्योरिटी है वो भी लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटी है उसका पूरा पुख्ता इंतजाम करें। क्या कुछ कहेंगे? नम आंखों से आज पूरा देश जनरल को आखिरी विदाई दे रहा। ये हमारे देश के लिए इतना बड़ा, इतना भारी नुकसान है, इसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। पूरा देश इस समय गमगीन है और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भारत ने ऐसा सबूत खोया है जिसकी पूर्ति कभी नहीं होगी और जिसको पूरा देश हमेशा याद रखेगा। पूरा देश हमेशा याद रखेगा। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, घटना जो कल परसों हुई थी वो एक ऐसी दुर्घटना थी जिसके बारे में बयान देना भी अभी मुश्किल है। लेकिन ऐसा सपूत जिसने पाकिस्तान में घुसकर भारत का शान बढ़ाया, एयर स्ट्राइक की, चीन जैसे देश को मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसे शहीद को आज हम नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। भारत माता की जय। बिपिन रावत अमर रहे, बिपिन रावत अमर रहे। और आज यहाँ पे भव्य श्रद्धांजलि दी जा रही है और उन्होंने जो एयर स्ट्राइक की और जो भारत की सेना को आज इतना मजबूत किया है, सीडीएस का पद जो एक भारत के प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा था
और वो विपिन रावत जी को मिला और वो भारत के पहले CDS बने हैं। और आज नम आंखों से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बिल्कुल, आप सोचिए यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि पल ही ऐसा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक CDS खोया है, एक ऐसा योद्धा भारत ने खोया है जिसकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। और इस वक्त महत्वपूर्ण बात यह है, लोग ऐसी चीजें याद कर रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे चाइना को जवाब देना हो। लोग CDS जनरल की इन्हीं बातों से बहुत ज्यादा इस वक्त भावुक हो रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने देश के लिए हमेशा खड़े रहे वो और देश के लिए काम किया है। काफिला जो है आगे की तरफ बढ़ गया और उस काफिले के साथ कितने ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जनरल की आखिरी विदाई के लिए, अंतिम यात्रा के लिए। आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के नीचे से इस वक्त काफिला गुजर रहा है और अब यहां से यू टर्न करके ऑपोजिट में ही वो ब्रार स्क्वायर शमशान भूमि है जहां पर अंतिम संस्कार होगा जनरल का। और इस वक्त देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो इस काफिले के साथ जुड़ने के लिए धीरे धीरे करके पैदल ही इस यात्रा के साथ चल दिए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर शख्स इस वक्त देश का जनरल भीड़ चल रही है, जनरल बिपिन रावत को आखिरी विदाई दे रही है। तिरंगे झंडे नजर आ रहे हैं और हर उम्र के लोग नजर आ रहे हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि लोगों के बीच ही इस वक्त उनको नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और बेहद गमगीन है। इस वक्त आप देखिए लोगों के हाथों में तिरंगे झंडे, उनकी तस्वीरें और साथ ही साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत की तस्वीरें हैं। लोग लगातार दोनों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग इस यात्रा के साथ जुड़ने के लिए आप देखिए किस तरह से काफिला बढ़ रहा है लगातार। और उस तरफ की एक बार तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूँ मैं। काफिला आगे बढ़ चुका है लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो इस काफिले के साथ जुड़ने के लिए, जो पीछे रह गए थे, पैदल थे, वो इस काफिले के साथ जुड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप कैसे दौड़ रहे हैं लोग इस काफिले के साथ जुड़ने के लिए और लगातार अमर रहे कि नारे जो है लोग लगा रहे हैं। और यही निशानी है, यही सबूत एक ऐसे योद्धा का जिसने वाकई ही देश को हर जगह बहुत ज्यादा गर्व महसूस करवाया। आज उसके ना होने से लोगों को कितनी ज्यादा कमी महसूस हो रही है, लोग कितना ज्यादा अब पहुंचने वाला है। इस वक्त हम ब्रार स्क्वायर में हैं और ब्रार स्क्वायर से बिल्कुल अंदर की तरफ, रिंग रोड से अब अंदर की तरफ आने वाला है और इसीलिए पूरी तैयारियां यहाँ ब्रार स्क्वायर पर जो शमशान भूमि है वहाँ पर कर ली गई है। 800 सैनिक, सेना के तीनों अंगों के 800 सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं उनकी अगवानी के लिए, पार्थिव शरीर के कि यहाँ पर आएंगे, उनके सम्मान के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। इसके अलावा इस फ्यूनरल प्रोसेशन में आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत के लिए 12 जो हैं ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं जो कि विजिल ड्यूटी कर रहे हैं उनके पार्थिव शरीर के साथ। और उसके अलावा 6 जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं, 2 थल सेना, वायुसेना, नौसेना के जो कि फ्लैग बेरर्स हैं, यानी कि वो तिरंगे के साथ हैं। तो ये पूरा जो सम्मान यहाँ पर दिया जाने वाला है। और यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ इसके अंदर ब्रार स्क्वायर में जो सेना का जो शमशान भूमि है इसके अंदर जब पार्थिव शरीर रखा जाएगा तो एक बार फिर से यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे जनरल बिपिन रावत को उनके अंतिम संस्कार से ठीक पहले। और उसके लिए ही देखिए ये कैमरामैन मनोज दिखाएंगे कि यहाँ ये देखिए ये 800 सैनिक खड़े हुए हैं सम्मान में देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के लिए, जिनका पार्थिव शरीर और उनकी पत्नी के साथ अब यहाँ पर पहुँचने वाला है ब्रार स्क्वायर में। 17 तोपों की सलामी दी जाएगी CDS जनरल बिपिन रावत को, 17 तोपों की सलामी दी जाएगी, ये जानकारी दी गई है। सेना की जो आर्टिलरी 2233 फील्ड रेजिमेंट उसके जो तोप होगी वो यहाँ पर गन सैल्यूट देगी CDS जनरल बिपिन रावत को। इसके अलावा जो बड़ी संख्या में जो मित्र देशों के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, श्रीलंका के पहुँचे हैं, भूटान के यहाँ पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पहुँचे हैं। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब देश हैं, इंग्लैंड के यहाँ पर पहुँचे हैं,
फ्रांस के जो मिलिट्री अटैचे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं सिर्फ सम्मान देने के लिए CDS जनरल बिपिन रावत को, जो अपने अंतिम सफ़र पर अब निकल चुके हैं और अंतिम सफ़र अब उनका खत्म होने वाला है यहाँ आने के लिए, यानी कि बरार स्क्वायर पर, यहाँ पर क्योंकि भारतीय सेना का जो शमशान भूमि है राजधानी दिल्ली में, यानी कि सिमेट्री है, मिलिट्री सिमेट्री है यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर इस बरार स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और साथ में उनकी पत्नी मधुलिका रावत का, दोनों का अंतिम संस्कार। और यहाँ अब किसी भी समय जो है वो पहुँचने वाली है, क्योंकि रिंग रोड से अंदर ये पूरा जो बरार स्क्वायर है दिल्ली कैंट का हिस्सा है, रिंग रोड के बेहद करीब ये बरार स्क्वायर है, यहाँ पर ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये अंदर देखिए पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। इसी गेट से ठीक सामने कैमरामैन मनोज दिखाएंगे, तो इस गेट से अंदर दाखिल होगी जो पार्थिव शरीर है दोनों CDS जनरल बिपिन रावत का और मधुलिका रावत का, इस गेट से यहाँ से। और जो VVIP होंगे फ्रेम में तिरंगे ही तिरंगे आपको नजर आएंगे और तिरंगे के सिपाही और सबसे CDS जनरल लेफ्ट दबा के रखो, ये गाड़ी निकल जाए इससे आगे। पत्ता रोड है ना, फिर भी थोड़ा लेफ्ट दबा के रखो, जितना दब पाए। बरार स्क्वायर पर हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं और सेना के साथ साथ यहाँ पर जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर एक झलक देखने के लिए आए हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जो शव यात्रा है CDS जनरल बिपिन रावत की, उसमें जो हुजूम उमड़ा है, रास्ते में हमने देखा कितने लोग यहाँ खड़े हुए थे। उसके साथ साथ यहाँ कैंट एरिया के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं यहाँ पर देखने के लिए, झलक देखने के लिए। हालांकि काफ़ी सिक्योरिटी है यहाँ, देखेंगे पूरा सेना के जितने भी थल सेना के तीनों अंगों के सैनिक यहाँ पर खड़े हुए हैं और सेना के भी हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो रेजिमेंट हैं, अलग अलग जो यूनिट्स हैं, विंग्स हैं, उनके सैनिक यहाँ पर खड़े हुए हैं। वो इसीलिए वो दिखाता है कि वो CDS जो इस देश के पहले CDS हैं वो प्रतिनिधित्व करते थे सेना की तीनों अंगों का, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, उसके अलावा ग्रिफ, BRO, उनके भी जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से CDS जनरल बिपिन रावत की जो अंतिम सफ़र है, अंतिम यात्रा है जो यहाँ पर खत्म होने जा रही है। 800 सैनिक जो हैं वो यहाँ पर उनके सम्मान में खड़े हुए हैं कुल मिलाकर। और जैसे कि पहले बताया कि 12 जो है ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी उनके प्रोसेशन में हैं और 6 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं जो यहाँ पर उनके सम्मान के लिए आ रहे हैं। श्रद्धा सुमन यहाँ पर एक बार फिर से, यानी कि रीथ लेइंग सेरेमनी एक बार फिर से यहाँ पर होगी, जब यहाँ बरार स्क्वायर में जहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा जनरल बिपिन रावत का, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि वहाँ होने के बाद एक बार फिर से जो जितने भी गणमान्य लोग हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, वो सब यहाँ पर आएंगे और एक बार फिर से वो यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा बरार स्क्वायर में और उसी के लिए सब सैनिक यहाँ कतारबद्ध ये लाइन में खड़े हुए हैं, सारे सैनिक यहाँ पर उन्हीं के सम्मान के लिए। 17 तोपों की यहाँ पर सलामी दी जाएगी। भारतीय सेना की जो फील्ड रेजिमेंट है 2233 उसके जो तोप हैं वो यहाँ पर उनको सलामी देगी 17 तोपों की। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी जो इस समय इस पूरी यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं वो आपको बता रहे थे कि अब ये यात्रा कहाँ पहुंची और कुछ ही समय का इंतजार बरार स्क्वायर पहुंचने में। और जिस तरीके से लोगों का हुजूम दोनों तरफ सड़कों पर था, तिरंगा हाथ में लिए हुए, भारत माता की जय, बिपिन रावत अमर रहें, ये मोहब्बत, ये प्यार अपने उस जनरल के लिए है जिसके लिए कहा जाता है कि इससे ज्यादा जाबाज सिपाही देश को जिस तरीके से कुर्बानी उसकी हुई और जिस तरीके से कहा जाए कि सेना को आगे बढ़ाया, तो ये लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत ही है। रोमाना, जो ऐसे तिरंगा लेकर आप देख रही हैं, दौड़ रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल, तो ये शौर्य को श्रद्धांजलि है और जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी कि देश अपने वीर जनरल को श्रद्धांजलि देगा, भीड़ उमड़ेगी, कुछ उसी अंदाज की ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। सेना के वो मौजूद हैं, क्योंकि इंतजार है कि कब यहाँ पे
बिपिन रावत का पार्थिव शरीर पहुंचेगा और पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद चूंकि इनके इष्ट मित्र परिवार के लोग और तमाम डिग्निटरीज पहले ही आकर यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो पुजारी हैं वो उनको भी बुलाया गया है ताकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका क्रिमेशन कराया जा सके। और उसके बाद यहाँ पे तीनों सेना के अध्यक्ष पहुँचेंगे और तीनों सेना के अध्यक्ष पहुँचने के बाद खुद रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद 17 तोपों की सलामी दी जाएगी और फिर उनका क्रिमेशन होगा। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, सभी डिग्निटरीज आ चुके हैं, सेना के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम वो लोग परिवार के लोग, इष्ट मित्र, कर्नल राज्यवर्धन राठौर जैसे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि ये शमशान भूमि का मुख्य गेट है और अंदर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सेना के बैंड मौजूद हैं वहाँ पे और कुर्सियों में जो बैठे डिग्निटरीज हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर पहुँचेगा और उसके बाद जो रीति रिवाज है, हिंदी रीति रिवाज, उसके अनुसार पूजा अर्चन कराया जाएगा और उसके बाद उनका क्रिमेशन कराया जाएगा। तो तैयारियां लगभग यहाँ सब कुछ पूरी हो चुकी हैं और ये चूँकि अपने इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज जनरल बिपिन रावत हमारे बीच में नहीं, तीनों सेना के वो एक तरह से अध्यक्ष चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और ये पहली बार सृजित किया गया था और जितने दिन वो रहे अपने कामों के लिए जाने गए, चाहे वो गलवान घाटी का मामला रहा हो, चाहे चाइना बॉर्डर का मामला रहा हो, कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 हटाई गई और उसके बाद वहाँ पे सेना और आर्मी ने और सभी जो तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस तरह से सुरक्षा की कसमी थी, इन सब वजहों से जनरल बिपिन रावत की प्रसिद्धि बढ़ी और आज वो प्रसिद्धि दिखाई भी पड़ रही, ना सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर दिखाई पड़ रही है बल्कि सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं। और आज इस शमशान भूमि ग्राउंड पर भी उनकी ये छवि दिखाई पड़े। कई देश के एम्बेसी के अधिकारी मौजूद हैं, अपने पड़ोसी जितने भी देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, भूटान हो या नेपाल हो, सबके जो सेना के अधिकारी, श्रीलंका के सेना के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। कई दूसरे देश चाहे फ्रांस के हों या और भी कई देश हैं, उनके भी यहाँ एम्बेसी के अधिकारी मौजूद हैं और वो अपने देश की तरफ से अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो ये अपने आप में जनरल बिपिन रावत के कद का एहसास कराता है कि वो उनकी शख्सियत क्या थी, उनका कद क्या था। आज चूँकि वो अंतिम यात्रा पर हैं और थोड़ी देर बाद वो चिरविलीन हो जाएंगे और उनकी अंतिम यात्रा यहीं से अंतिम शैया में तब्दील होगी और थोड़ी देर बाद जब उनका दाह संस्कार हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी शख्सियत का अंत हो जाएगा। तो कहना यहाँ पे साफ देखा जा सकता है, तीनों सेनाओं के अधिकारी कतारबद्ध तरीके से उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ पे बाकायदा सेना के बैंड तैयार हैं, जब वो पहुँचेंगे तो उनको 17 तोपों की सलामी दी जाएगी और सेना के बैंड के जरिए उनका स्वागत किया जाएगा। अपने आप में आज सेना के लिए, इस देश के लिए एक वीर सपूत चला गया और बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। जी शोभना। बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देखिए तिरंगे ही तिरंगे नज़र आ रहे हैं। जहां तक नज़र जा रही है भीड़ ही भीड़, लोगों की कतार और 800 सैनिक शामिल हैं जनरल रावत के अंतिम संस्कार में। बस इंतज़ार बरार स्क्वायर पर, उसके बाद वो वहां पर पहुंचने ही वाला है। ये जो पूरा काफिला है, लगातार हमारे तमाम रिपोर्टर्स हर जगह से आपको बता रहे हैं कि ये काफिला कहाँ पहुँच चुका है और हमारी सहयोगी जातिका बता रही है कि लगभग 5 से 7 मिनट का वक्त और लगेगा। नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरार स्क्वायर से। नीरज पांडे, जिस तरीके की तस्वीरें हैं, भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन एक सिपाही की, देश के इस जनरल की जो विदाई है, इससे शानदार नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं शोभना, यहाँ पे बड़ी खबर ये है कि बरार स्क्वायर जो शमशान भूमि है, यहाँ तक उनका काफिला पहुँच चुका है। जो अंतिम यात्रा है जनरल बिपिन रावत की वो पहुंच चुकी है और अब थोड़ी ही देर में मुख्य द्वार से उनके पार्थिव शरीर को अंदर ले जाया जाएगा। फिलहाल उनका जो काफिला है बरार स्क्वायर पर पहुंच चुका है। बड़ी खबर यही है आज दर्शकों के लिए सब कि यहाँ पर बरार स्क्वायर पर उनके पार्थिव शरीर का काफिला पहुँच चुका है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो मुख्य गेट आप देख रहे हैं बरार स्क्वायर शमशान भूमि का, इस गेट पर लाया जाएगा जहाँ से उनके पार्थिव शरीर को अंदर ले जाया जाएगा और पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। उसके
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।